मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज रेल बजट पेश किया है और बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई हैं इस रेल बजट की आई है वो आपको पहले बता देते हैं। 67 एक्सप्रेस 27 नई पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, 104 बड़े स्टेशनों की सफाई पर जोर रहेगा। इसके अलावा तत्काल और सुपरफास्ट में यात्रा महंगी हो गई है। रिजर्वेशन कराने और रद्द करने का चार्ज बढ़ा दिया गया है। रिजर्व टिकट के लिए पहचान पत्र जरूरी होगा। माल भाड़े पर ईंधन सरचार्ज लगेगा। चुनिंदा ट्रेनों में राजधानी और शताब्दी की बोगियां लगेंगी। मुंबई लोकल में एसी के डिब्बे लगाए जाएंगे। रेलवे की माली हालत पहले से बेहतर हुई है, ये कहा रेल मंत्री ने। कई गाड़ियों में मुफ्त इंटरनेट सुविधा यानी वाईफाई आपको मिलेगा। आरक्षण की स्थिति जानने के लिए आपको एसएमएस अलर्ट मिलेगा। टिकट के साथ वैष्णो देवी के दर्शन की पर्ची मिलेगी। इसके अलावा रेल नीर के 6 नए बॉटलिंग प्लांट लगेंगे। बेहतर धुलाई के लिए 8 से 10 नई लॉन्ड्रियां खोली जाएंगी। 22 नई रेल लाइन की शुरुआत की गई है। 1 मिनट में 7,200 टिकट देने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन रेल किराया बढ़ गया है। जी हां, पीछे के दरवाजे से बढ़ाया गया है रेल किराया। कहा यह गया कि नहीं बढ़ा है, लेकिन किस तरह से बढ़ा है हम आपको दिखा रहे हैं। समझिए किस तरह से बढ़ाया गया है। अगर आप स्लीपर क्लास का टिकट लेंगे तो आपको 10 रुपए टिकट महंगा पड़ेगा कम से कम, क्योंकि सुपरफास्ट का किराया आपको देना पड़ेगा 10 रुपए ज्यादा। अगर आप AC 3 में सफर करेंगे तो आपको 30 रुपए और ज्यादा देने होंगे, क्योंकि आपको 15 रुपए रिजर्वेशन का चार्ज देना है और 15 रुपए सुपरफास्ट का चार्ज देना है कम से कम। इसी तरह से AC 2 में आपको 40 रुपए और ज्यादा देने होंगे और AC 1 में 50 रुपए आपको हर टिकट पर और ज्यादा देने होंगे। यानी किराया तो बढ़ाया गया है, लेकिन पीछे के दरवाजे से बढ़ाया गया है, सीधे तौर पर नहीं बढ़ाया गया है। यही बात निकलकर सामने आ रही है और वो हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। अगर आप तत्काल टिकट लेंगे तो क्या स्थिति है, तब भी आपको और ज्यादा चुकाना पड़ेगा। किस तरह से? स्लीपर में आपको 25 रुपए और देने होंगे, क्योंकि आपको तत्काल के लिए 15 रुपए ज्यादा देने होंगे। इसके अलावा अगर आप AC 3 में सफर करेंगे तो आपको 80 रुपए और ज्यादा चुकाने होंगे, क्योंकि 50 रुपए तत्काल का चार्ज लग जाएगा आपके टिकट पर। अगर आप AC 2 में सफर करेंगे तो आपको 140 रुपए और देने होंगे, क्योंकि तत्काल का चार्ज यहां पर कम से कम 100 रुपए होगा। इसके अलावा AC 1 में आपको 50 रुपए और ज्यादा देने होंगे। यानी पीछे के दरवाजे से बढ़ाया गया है किराया। नीतीश कुमार ने भी ये कहा, उन्होंने कहा हिम्मत की कमी है, पीछे के दरवाजे से किराया बढ़ाया गया। सुनिए क्या कहा। कि भाई हिम्मत की कमी, पिछले दरवाजे से क्यों भाड़ा बढ़ाते? भाड़ा तो बढ़ाना चाहिए बजट के समय में। जनवरी में भाड़ा बढ़ा दिए और इस बार कहते हैं कि अब हम नहीं बढ़ा रहे, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। बिहार जैसे पिछड़े राज्य की उपेक्षा की गई है। जो परियोजनाएं पूरी की जा सकती हैं उसके बारे में भी कोई प्रावधान पर्याप्त नहीं किया गया है। बिहार जैसे राज्य को नई ट्रेन के लिए में भी उसकी उपेक्षा हुई, जबकि यात्रियों की संख्या सर्वाधिक है। यहां से दिल्ली जाने के लिए ट्रेनें चलनी चाहिए थी, अन्य जगहों के लिए ट्रेनें चलनी चाहिए थी, नहीं, उसका भी कोई जिक्र नहीं है, उसका प्रावधान नहीं है। अशोक तंवर जी, सुना आपने नीतीश कुमार को। किरीट सोमैया भी इससे पहले बोल चुके हैं, उन्हें भी आपने सुना। क्या कहेंगे, क्यों इस तरह से किराया बढ़ाया गया? देखिए, मैं समझता हूं कि जो ये बात है कि हिम्मत नहीं है, ये तो पूर्व रेल मंत्री के लिए इस तरह की बात करना बहुत ही सरासर गलत बात है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। उन्होंने कई रेल के बजट पेश किए, आज मुख्यमंत्री के पद पर हैं। ये पूरा बजट हिम्मत वाला बजट है और किस तरीके से हमारे देश में और ज़्यादा रेलवे की सुविधाएं और बेहतर हों, किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से देखें, माली हालत कैसे सुधरे और रेलवे की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके बेसिस पे किस तरीके से हम और ज्यादा बेहतर विकल्प अच्छा बजट है को दे सकें। ये लगातार कोशिश बेहतर है आम लोगों के लिए। आपसे रशीद किदवई हमारे साथ यहाँ मौजूद है, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी रशीद। जी अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एक साल भर में चुनाव होने वाला है और अगर हम जनवरी की हाइक और आज की जो बढ़ोतरी हुई दोनों को जोड़ें तो ऐसा लगता है कि 20 से 30-35% तक जो है कस्टमर को, एक मुसाफिर को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। तो ये क्या आपको लगता है कि जनता इतनी नासमझ है, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी? देखिए, मैं समझता हूं कि 20 से 30% कहीं इंक्रीज नहीं है। जहां तक इंक्रीज का सवाल है, ये आज रेल मंत्री जी ने अपने बजट में भी कहा कि पिछले अगर 10 साल को उठा करके देखें तो 5 से 6% केवल ये प्रत्यक्ष रूप से जो है बढ़ोतरी है। एक तरफ हम सुविधाओं की बात करते हैं, संसाधनों के अभाव की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस भी हमें सोचना होगा कि आज रेलवे की प्रायोरिटीज कैसी हैं। आज अगर हम रोड के मुकाबले रेल के भाड़े की बात करें तो आज भी कई गुना कम है और मैं समझता हूं कि जो सुरक्षा की दृष्टि से
आज भी रोड से कई गुना बेहतर रेलवे को माना जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम रेलवे को और ज्यादा ताकत देने का काम करें, जिसमें करोड़ों पैसेंजर हर रोज सफर करते हैं। यानी आपको लगता है कि जनता इस बात को समझेगी, जनता इस बात को समझेगी, आपको ये लगता है?